तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन है जरा देख लो कि ड्यू टू सम फ्लड, चलिए भैया बाढ़ आ गई है हिंदी भाषा में हम बोले तो, सम वेलफेयर एसोसिएशन जॉइंटली requested the government to get 100 tents fixed immediately and offered to contribute 50% of the cost। यानी हमारे पास क्या है, बाढ़ आ गई है, बारिश ज़्यादा हो गई होगी तो बाढ़ आ गई है, इससे क्या हो गया है, वहाँ के लोग जो है बेघर हो गए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि वहाँ पे जो एक वेलफेयर संस्थान है यानी एसोसिएशन है वो 100 टेंट्स बनाना चाहती है और उसने गवर्नमेंट से कहा है कि हम 100 टेंट्स बनाना चाहते हैं और वो ये कह रही है कि हम जो है 50% कॉस्ट जो है आपको दे सकते हैं। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है, इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, यानी जो लोअर पार्ट है आपके टेंट का वो सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसका जो डायमीटर है वो आपका 4.2 मीटर है और जो हाइट है उसकी वो हमारे पास 4 मीटर है। यानी जो आपका टेंट है, टेंट का नीचे वाला जो हिस्सा है वो सिलेंडर के फॉर्म में है, ठीक है। और इसके बाद ये बोलना चाह रहा है कि जो डायमीटर है वो 4.2 मीटर है सिलेंडर का और जो हाइट है सिलेंडर की वो 4 मीटर है और उसके ऊपर जो टेंट है उसके ऊपर जो है कोनिकल पार्ट है, अपर पार्ट जो है कोनिकल पार्ट है टेंट का और उसकी जो डायमीटर है वो आपकी डायमीटर तो सेम ही है लेकिन जो हाइट है वो 2.8 मीटर है। और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो कैनवास है यानी जो कपड़ा लगेगा उस टेंट को बनाने में उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। यानी कॉस्ट की जो आपकी टेंट है, टेंट में जो कपड़ा लग रहा है उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। आपको बताना है फाइंड द अमाउंट द एसोसिएशंस विल हैव टू पे, यानी आपको बताना है कि ये जो संस्थान है वो बेसिकली कितना अमाउंट पे करेगी। और आगे क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय दीज एसोसिएशंस, तो ये जो संस्थान है वो क्या वैल्यूज को शो कर रही हैं, बस ये बताइएगा। हाँ जानवी जी गुड इवनिंग। तो सभी बच्चे बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। यानी हमारे पास जो है बाढ़ आ गई है हिंदी भाषा में, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं उन्होंने गवर्नमेंट के साथ हिस्सा लिया है 100 टेंट बनाने का और उन्होंने कहा है कि जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका 50% कॉस्ट जो है ये एसोसिएशंस आपका पैसा देंगी। यानी टेंट बनाने का जो 50% खर्चा आएगा वो यही संस्थान यानी एसोसिएशंस देंगी और 50% खर्चा जो है गवर्नमेंट देगी। अब इसके बाद बोलना चाह रहा है कि जो आपका टेंट बनेगा उसका जो लोअर पार्ट होगा या नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो सिलेंडर की फॉर्म में होगा। यानी मैं एक डायग्राम बना दूं आपके लिए, एक मिनट। जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, सिलेंडर के फॉर्म में, इस तरीके से भावनाएं समझना बस आप। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कोन के फॉर्म में है, तो इस तरीके से टेंट बन रहा है। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है कि जो आपका कोन है और जो सिलेंडर है उसकी डायमीटर 4.2 मीटर है, यानी जो डायमीटर है 4.2 है, ये वाली और ये वाली नीचे वाली। और जो हाइट है आपकी किसकी, सिलेंडर की, वो 4 मीटर है। तो यहाँ पे जो सिलेंडर की हाइट है वो 4 मीटर हो गई और हमारे पास जो है आपका कोनिकल पार्ट जो है उसकी हाइट आपकी 2.8 मीटर हो गई। तो ये 2.8 मीटर है। आपसे बोला गया है कि जो कपड़ा है उसकी जो कॉस्ट आएगी वो 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर आएगी, यानी कपड़े की कॉस्ट 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो आपको ये बताना है कि जो संस्थान है वो कितना रुपया पे करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या वैल्यूज शो कर रहे हैं ये जो संस्थान है, एसोसिएशंस हैं। तो आराम से ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम है, कोई डाउट हो पूछ लेना। यानी बेसिकली जो है आपको टेंट का कपड़ा बताना है कि टेंट में जो है कपड़ा कितना लगेगा। तो इसलिए आपको पहले तो जो सिलेंडर है उसका CSA निकाल लो, कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो ऊपर वाला कोन है उसकी जो छत है टेंट की, यानी जो कोन है कोन का CSA निकाल लीजिए। उसके बाद वो टोटल ऐड कर दीजिएगा तो टोटल एरिया आ जाएगा कपड़े का। उसके बाद कॉस्ट निकाल लीजिएगा, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका आधा कर दीजिएगा। तो ये जो हमारी एसोसिएशन है वो कॉस्ट जो है आधा पे करेंगी। तो आराम से ट्राई करो। एक बार और समझा रहा हूँ कि हमारे पास बाढ़ आ गई है तो उससे क्या होता है, जो हमारे पास एक एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन जो है, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ हिस्सा लिया है 100 टेंट्स को बनाने का, यानी 100 टेंट है हमारे पास, याद रखिएगा। और ये जो संस्थान है वो कह रही है कि हम जो है 50% जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका 50% हम देंगे। इसके बाद हमसे बोलना चाह रहा है कि जो आपका लोअर पार्ट है टेंट का वो सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसका जो डायमीटर है वो 4.2 मीटर है और जो हाइट है वो हमारे पास 4 मीटर है सिलेंडर की। इसके बाद हमसे ये बोलना चाह रहा है कि जो टेंट का ऊपर वाला हिस्सा है यानी जो कोनिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो सेम है, सिलेंडर जैसा ही है, लेकिन जो हाइट है कोन की वो 2.8 मीटर की है। और जो आपका एक कपड़ा जो लगेगा टेंट को बनाने में उसकी जो कॉस्ट यहाँ पे दे रखी है वो है 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 100 रुपये का आएगा।
तो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि जो संस्थान है यानी जो एसोसिएशंस हैं वो कितना रुपया पे करेंगे। और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय दीज एसोसिएशंस, यहाँ पे कौन सी वैल्यूज जो है इस एसोसिएशंस जो है शो कर रही हैं। चलिए एक स्टेप में आगे बढ़ा रहा हूँ, जब तक आप धीरे धीरे कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डायग्राम कि बेसिकली जो था नीचे वाला हमारे पास सिलेंडर था, सिलेंडर की जो हाइट थी वो 4 मीटर थी, डायमीटर जो था 4.2 मीटर था, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 मीटर हो जाएगा। आपका सिलेंडर का भी रेडियस 2.1 मीटर है और आपका जो कोन है ऊपर वाला उसका भी रेडियस 2.1 मीटर है। इसके बाद जो हाइट दे रखी है कोन की वो हमारे पास 2.8 मीटर दी हुई है और सिलेंडर की हाइट हमारे पास 4 मीटर है। आराम से कीजिएगा। चलिए CSA ऑफ सिलेंडर 52.8 बता रही हैं, अभी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास हाइट है सिलेंडर की वो कितनी है 4 मीटर है। जो कोन की हाइट है उसे हमने कैपिटल H मान लिया, वो हमारे पास 2.8 मीटर है। सिलेंडर की हाइट यानी जो स्मॉल h है उसे हमने 4 मीटर मान लिया। जो रेडियस है याद रखिएगा कोन का और सिलेंडर का जो रेडियस है वो बराबर है यानी 2.1 मीटर हो गया। अच्छा, आपको स्लैंट हाइट निकालनी होगी, याद रखिएगा कोन की CSA निकालने के लिए पाई आर एल होता है, तो एल निकालना है हमें, तो एल निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो एल का फॉर्मूला आपको बताया था √r² प्लस के h²। h यहाँ पे मैंने कैपिटल लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोन की हाइट कैपिटल H है। इसके बाद जो r है, r हमारे पास कितना है यहाँ पे 2.1 मीटर है, ठीक है। तो 2.1 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे मैं पॉइंट लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा। और h हमारे पास कितनी है 2.8 है, तो यहाँ पर 2.8 हो गया, यहाँ पे 2.1 आएगा, यहाँ 2.8 आएगा। आराम से कीजिएगा, कोई भी डाउट हो बताइएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 21 का जब स्क्वायर करेंगे 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो 4.41 आएगा, याद रखिएगा 4.41। और यहाँ पे हमारे पास कितना है 7.84 आ गया। इसके बाद यहाँ पे इन्हें ऐड कर दीजिए आप, मैं ऐड कर देता हूँ। याद रखिएगा यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, वो मेरी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर 2.1 यहाँ पे आएगा, तो ये आपका 4.441 आ जाएगा। इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12.25 हो जाएगा। अब जो है 12.25 बेसिकली 3.5 का स्क्वायर होता है, यानी मैं इसे सॉल्व कर दूं इस तरीके से बच्चों की तरह। अब यहाँ पे आपका 12.25 है, पॉइंट हटा दें, नीचे 100 आ जाएगा। तो 1225 अपॉन 100। अब इसे आप फर्दर सॉल्व कर दो तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 35 इंटू 35 हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो इसे। और नीचे आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से रूट से आप बाहर निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा 35 अपॉन 10। आप इसे सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3.5 मीटर आ गई, यानी जो स्लैंट हाइट है वो हमारे पास क्या आ गई 3.5 आ गई। तो हमारे पास जो स्लैंट हाइट है वो 3.5 है। अब बाकी ऐड कर दीजिए बस, और कोई डाउट हो पूछ लो। चलिए मैं एक स्टेप आगे कर रहा हूं। तो हमारे पास एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास यानी जो कपड़ा है टेंट बनाने के लिए, उसका एरिया क्या होगा हम सभी जानते हैं CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। आपको पता है CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक सेकंड को, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हमारे पास क्या आएगा सिलेंडर आएगा ये वाला, और हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा। तो यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। इसके बाद ऐसे सॉल्व करते हैं आगे। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच हो गया। CSA ऑफ कोन क्या होगा पाई आर एल होगा। अब यहाँ से देखो 2 पाई, इसी हमारे पास जो पाई आर है और यहाँ पे जो पाई आर है इसको हमने कॉमन निकाल लिया। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। दो ये पाई आर है और ये वाला पाई आर, ये जो दोनों पाई आर है इसको हमने बाहर निकाल लिया तो पाई आर हो गया। और यहाँ पे क्या बच रहा है 2h बच रहा है, तो 2h ये आ गया। और प्लस के l, याद रखिएगा प्लस के l यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से इसे हमने सिंपल कर लिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाए। इसके बाद आप इसे फर्दर सॉल्व कर दो। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 है, आर की वैल्यू क्या थी 2.1 थी। अब ब्रैकेट में 2 इंटू एच हमारे पास 4 है, सिलेंडर की जो हाइट है 4 मीटर हो गई। और प्लस एल हमारे पास कितना है 3.5 है, सिलेंडर हाइट अभी निकाली थी हमारे पास 3.5 थी। अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर दीजिए, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ आप ही के लिए।
7 से ये 2.1 जो है 0.3 बार कट जाएगा। 4 2 जा 8 हो गया, 8 प्लस के 3.5 करोगे तो आपका 11.5 आएगा, यानी 8 प्लस के 3.5 आपका क्या हो गया, 11.5 हो गया। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर दो फर्दर, और इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों की तरह। अच्छा, ये स्टेप 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो इसके बाद आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली, तो हमारे पास 75.9 आएगा। आराम से चेक करें क्या 75.9 ही आ रहा है। आराम से बाकी बच्चे बताएं क्या 75.9 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है। तो यानी हमारे पास जो एरिया ऑफ कैनवास है, यानी जो पूरा कपड़ा है बेसिकली एक टेंट को बनाने के लिए, वो कितना लगेगा हमारे पास, 75.9 मीटर स्क्वायर लगेगा। अब याद रखिएगा हमारे पास 100 टेंट हैं, तो अभी हमें क्या है 100 टेंट का एरिया निकालना होगा। इसमें याद रखिएगा ये स्टेप 2 बार हो गया, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो 22 इंटू 0.3 और ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो गया, 11.5 हो गया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75.9 आ जाएगा। बेसिकली आप 22 का 0.3 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया, और एक बार पॉइंट है तो 6.6 हो जाएगा। 6.6 का आप 11.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 75.9 आएगा। चलिए मान्य जी बता रही हैं, बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टोटल एरिया होगा कैनवास का वो कितना है, बेसिकली 100 टेंट चाहिए हमें। तो हमारे पास जो है 7.9 का किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 75.9 जो है एक टेंट का एरिया है, तो 75.9 में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 7590 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, आंसर नहीं, बेसिकली टोटल एरिया आ गया, यानी 100 टेंटों का जो एरिया है वो हमारे पास कितना है, 7590 है। इसके बाद आप इसे फर्दर सॉल्व कर दीजिए बस। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि जो कॉस्ट थी 100 टेंट की, हमें कॉस्ट निकालनी थी। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास, 7590, ये तो हमारे पास मीटर स्क्वायर आ ही गया है। और 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट थी, शुरुआत में क्वेश्चन में बताया था, 1 मीटर जो था, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 100 रुपये थी। जब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 100 रुपये थी तो हमारे पास मीटर स्क्वायर कितना है, 7590 मीटर स्क्वायर है। तो 7590 इंटू 100 कर दीजिए आप, तो हमारे पास क्या आएगा, 7590 और 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दीजिए, यानी जो टोटल कॉस्ट आएगी बेसिकली इन टेंट को लगाने में वो कितनी आएगी, 1 मिनट, तो ये करीब करीब आपकी आएगी 7,59,000 रुपये जो है टोटल कॉस्ट आएगी 100 टेंटों को लगाने की। काफ़ी महंगे लग रहे हैं, मुबारक हो। यहाँ तो कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो एसोसिएशंस थी यानी जो संस्थान थी वो कितना पैसा देंगी, तो वो इसका कितना देंगी, 50% देंगी, बेसिकली आधा देंगी। तो कॉस्ट बताओ कितना होगा फटाफट। बेसिकली इसी का 50% करना है यानी हाफ करना है, तो इसमें समस्या क्या हो रही है, इसका हाफ कर दीजिए बस आप। 50% है, परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा दीजिए। हम सभी जानते हैं परसेंट को हटा के हम 100 लगाते हैं। 50 से 100 जो है 2 बार काट दीजिए, 2 का डिवाइड इसमें कर दीजिए आप बच्चों की तरह। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 379500 आएगा, बढ़िया। यानी जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 37950, यानी जो हमारे पास आपकी जो संस्थान है यानी जो एसोसिएशन है वो कितना पैसा पे करेंगी, 3,79,500 रुपीज जो है वो पे करेंगी बस। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये बोल रहा था कि जो आपकी एसोसिएशंस थी यानी संस्थान थी वो कितना क्या वैल्यू शो कर रही हैं। चलिए मान्य जी का भी आंसर आ गया, बढ़िया। तो क्या वैल्यू शो कर रही है, तो पहला वैल्यू क्या है आप लिख दीजिएगा कि जो बेसिकली जिन लोगों को नीड होती है उनकी आप हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भैया बाढ़ आ गई है तो लोग घर से बेघर हो गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों की मदद कर रही थी ये संस्थान, तो हमें जो है लोगों की मदद करनी चाहिए। और यहाँ भी बोलना चाह रहे हैं कि जो आप पैसा कमाते हैं यानी जो इनकम कमाते हैं उसका कुछ पैसा आपको चैरिटी में दान देना चाहिए। ठीक है, ये शो कर रही हैं, क्योंकि अभी आपने देखा था जो एसोसिएशन थी जो थी वो क्या था, हाफ पेमेंट कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने जो पैसा पे किया था वो 3,79,500 रुपीज पे किया था। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं, पहला पॉइंट कि अगर आपको कोई लोग परेशान है तो उनकी मदद करें, और सेकंड पॉइंट कि जो आप पैसा कमाते हैं उसका कुछ पैसा आप जो है चैरिटी में डोनेट करें। ठीक है, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद हो सके। तो 1 नंबर में आएगा, लिख देना। ठीक है,
कि उससे क्या वैल्यूज शो हो रही हैं। तो अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि वैल्यूज बताइए क्या शो कर रहे हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन करें और किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ लें। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है। वैसे हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल टब है। एक मिनट, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टब है जिसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 9.8 सेंटीमीटर है। इज फुल ऑफ वाटर। तो याद रखिएगा, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल टब है, उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, उसकी जो लेंथ है वो 9.8 सेंटीमीटर है और वो जो है पूरा पानी से भरा हुआ है। इसके बाद बोल रहा है हमसे, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए, एक सॉलिड है हमारे पास जो किसके फॉर्म में है, आपके कोन के फॉर्म में है। माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, चलिए यानी जो है हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है ये, और इसको उस टब के अंदर डाल दिया गया है। बढ़िया, यानी हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल टब है। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि इस सिलेंड्रिकल टब में क्या डाला गया है, एक सॉलिड डाला गया है, किसके फॉर्म में, कोन के फॉर्म में। इस तरीके से ये कोन है। और आगे क्या बोलना चाह रहा है, माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर पे ये माउंटेड है, यानी बेसिकली हेमिस्फीयर का सर बनना है। अब देसी भाषा में समझ लें, इस तरीके से ये हमारा एक नया फिगर बन रहा है, तो इसको इसके अंदर डाल दिया गया है। अब आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है, यानी जो हेमिस्फीयर है उसका जो रेडियस है वो 3.5 मीटर है, सेंटीमीटर सॉरी। एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, और जो टोटल हाइट है सॉलिड की वो 8.5 सेंटीमीटर है, यानी टोटल हाइट ये रही 8.5 सेंटीमीटर जो है टोटल हाइट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब, यानी यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप इस जो फिगर बन रही है इसको आप इसके अंदर डाल देंगे सिलेंडर के अंदर, तो जो पानी होगा वो बाहर आ जाएगा। कॉमन सेंस है क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ है पानी से, तो जब आप इसे डाल देंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि कितना पानी इसके अंदर रह जाएगा। तो आराम से बताएं कितना पानी इसके अंदर रह जाएगा। तो मैं इसका अगर एक फिगर बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस जैसा बनेगा। एक मिनट, ये कुछ इस जैसा बनना चाहिए। मान लेते हैं ये हमने इधर डाल दिया और ये हमारा हेमिस्फीयर का वो हो गया, मान लिया इस तरीके से डाल दिया गया है। भावनाएं समझिएगा। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कितना पानी रह जाएगा, कितना पानी रह जाएगा, यानी ये वाला पानी रह जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस फिगर की वॉल्यूम को माइनस कर दिया जाए, तो जो बाकी बची हुई वॉल्यूम होगी वो पानी बचा हुआ रह जाएगा उसमें। तो इस तरीके से आप सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लो, इस फिगर की वॉल्यूम निकाल लो और माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ पानी वो मिल जाएगा आपको। तो आराम से ट्राई करें, आराम से ट्राई करें सभी बच्चे, और कोई डाउट हो पूछ लेना। एक बार और समझा रहा हूँ कि हमारे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है बड़ा सा। एक मिनट, हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, तो हमने सिलेंडर लगा दिया। उस सिलेंडर की जो है हमें रेडियस दे रखी है और लेंथ दे रखी है, यानी हाइट दे रखी है। और आपसे यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि एक हमारे पास जो है राइट सर्कुलर कोन है, यानी हमारे पास एक कोन आ गया। कोन जो है माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर पे माउंट किया गया है, नीचे हेमिस्फीयर है। यहाँ पे जो हमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का, और कोन का एक ही है। और जो टोटल हाइट है सॉलिड की वो हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब, यानी कितना पानी जो है इस टब के अंदर रहेगा, बस ये आपको बताना है। आराम से ट्राई करो वरना फिर मैं कर रहा हूँ। यानी बेसिकली सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लीजिए, माइनस इस जो फिगर है, फिगर की वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए आपको ये जो है, तो हमारे पास जो बची हुई वॉल्यूम है वो आ जाएगी। तो यानी जो पानी बचा हुआ है वो हमें मिल जाएगा। आराम से ट्राई करो और कोई डाउट हो बताओ, आराम से कीजिए। तो हमारे पास ये सिलेंडर हो गया बेसिकली। ये हमारे पास एक फिगर है, कोन कोन है हमारे पास और हेमिस्फीयर उसमें हमने डुबो दिया है, देसी भाषा में ऐसा समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे बोल रहा है कितना पानी रह जाएगा, तो कितना पानी रह जाएगा, तो बस आप ये कर लीजिए फटाफट कि टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लीजिए और फिर आपके पास जो फिगर की वॉल्यूम बच रही है उसे निकाल लें और फिर माइनस कर दीजिए बस। एक बार और बता रहा हूँ कि हमारे पास सिलेंड्रिकल टब है, यानी जो बड़ा वाला सिलेंड्रिकल टब है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो लेंथ है वो हमारे पास 9.8 सेंटीमीटर दी हुई है। इसमें हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में, ये कोन के फॉर्म में। और ये किसके ऊपर माउंट है, आपका हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है। और आगे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो रेडियस है आपकी, ठीक है, हेमिस्फीयर की वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई।
अब आपसे ये बोल रहा है टोटल हाइट जो है वो 8.5 सेंटीमीटर है। ये जो नया फिगर बन रहा है इसकी हाइट 8.5 सेंटीमीटर है। आपको जो है बताना है कि कितना पानी जो है वो रह जाएगा, एक्स्ट्रा पानी रह जाएगा। यानी नॉर्मल सी बात है, जब आप इस टब के अंदर इस फिगर को डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, कुछ पानी हमारा अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कितना पानी अंदर रह जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास फिगर है, फिगर की वॉल्यूम निकालना है बड़ी वाली, और जो अंदर जो मेन फिगर बन रही है बीच वाली उसकी वॉल्यूम निकाल लीजिए और माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो है रेडियस सिलेंडर की कितनी है, आर, हमने 5 लिख दी। जो आपके सिलेंडर की जो हाइट है वो 9.8 हो गई। आपके पास जो रेडियस है कोन की और जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो हमारे पास बराबर है। तो हमारे पास क्या हो गया, अच्छा कभी कभी हो रहा है, कोई बात नहीं। तो आर हमारे पास कितना हो गया, 3.5 है, यानी इसे मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। सिलेंडर का जो आर है उसमें स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, याद रखिएगा। 3.5 ले लीजिए या पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 लगा दीजिए, 5 से ऊपर नीचे काट देना तो 7/2 हो जाएगा। और हमारे पास जो है कोन की जो हाइट है, कोन की हाइट निकालते हैं पहले यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली टोटल फिगर की हाइट तो यहाँ से यहाँ तक थी, ये वाली जो नई फिगर है, लेकिन मुझे कोन की हाइट निकालनी है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ पे जो है आपका हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो बेसिकली 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक, और जो टोटल हाइट है वो 8.5 है। लेकिन मुझे कोन की, सिर्फ कोन की हाइट निकालनी है, तो 8.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए तो ये 5 आ जाएगा। यानी जो छोटा सा कोन बनना है अंदर हमारा, इसकी जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी बस। 3.5 हमारा नीचे चल रहा है। और कोई डाउट हो बताना, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। इसके बाद जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा कितना बचा है सिलेंड्रिकल टब में, उसे हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेते हैं पहले सिलेंड्रिकल टब की, यानी पूरे टब की निकाल लीजिए। तो वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो शीतल जी ने बता दिया था, अभी चेक कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, सिलेंडर का 5 दिया हुआ है, तो 5 × 5, और एच की वैल्यू कितनी हो गई, 9.8 हो गई। 7 से 9.8 आप कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 770 आएगा। बेसिकली 5 × 5 25 हो गया, ठीक है। 25 × 22 कर दो, और 7 से ये मेरे अंदाजे से कट जाएगा आपका। ये कितनी बार जाएगा, 1 पॉइंट, और ये कितनी बार जाना चाहिए, 8 बार जाना चाहिए, सॉरी 4 बार। तो ये आपका 14 हो जाएगा बस। 14 × 5 यानी 14 × 25, 1.4 × 25 × 22, इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 770 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आराम से कीजिएगा। इसके बाद आप इसे फर्दर सॉल्व कर दीजिए बस। इसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास जो सिलेंडर निकाल लेते हैं हम, यानी जो आपका ये मेन फिगर है, बेसिकली जो कोन प्लस हेमिस्फीयर है इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो कोन है, कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो हेमिस्फीयर होती है, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। आराम से बाकी बच्चे बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल लीजिए इसकी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे पाई जो है, यहाँ भी पाई है, और आर स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ भी आर स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ से आर स्क्वायर और पाई कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से जो 3 है वो भी कॉमन आ जाएगा। याद रखिएगा ये जो 3 है वो भी कॉमन आ जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, एक तो 2 बच रहा है, तो 2 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक आर बच रहा है, ठीक है, क्योंकि आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाला है, तो एक आर हमारा यहाँ बच गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, एच बच रहा है। बस आप इसे फर्दर सॉल्व कर दो बच्चों की तरह। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू लगा लीजिए ये। तो 1/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आर जो है हमारे पास कितना था, 7/2 था, यानी 3.5 था, उसको हमने 7/2 में कन्वर्ट किया था। तो 7/2 इंटू 7/2। चलिए बढ़िया, अभी चेक कर लेते हैं शीतल जी। शीतल जी वॉल्यूम कम आएगी उसकी, आपने ज्यादा कैसे निकाल दी, खुद सोचो। जो नया फिगर बन रहा है वो सिलेंडर से तो छोटा ही बन रहा है, नहीं, जो सिलेंडर की वॉल्यूम आएगी वो बड़ी आएगी, ये जो फिगर है, फिगर की वॉल्यूम छोटी आएगी। तो आपकी जो है चेक करो, जब इसकी वॉल्यूम ही 770 है, तो ये जो हमारा फिगर बन रहा है, ये जो है अंदर वाला, उसकी जो वॉल्यूम आएगी वो 770 से तो कम ही आएगी। आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया होगा इसको शायद, तो ये आपका 154 आएगा, चेक करो एक बार। तो कैसे करा है आपके, यहाँ से 7 से 7 काट दीजिए इसे, 2 से आप 22 को 11 बार काट दीजिए।
अब यहाँ पे आपका 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब आपका 7 प्लस के 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूं एक बार बच्चों की तरह, तो हमारे पास 7 बचता है, यहाँ पे आपका 12 बचता है, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, एक आपका 11 बच रहा है ये वाला, तो 11 और लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ चेक करें आराम से, अपॉन, और नीचे हमारे पास 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 3 इंटू 2, तो यानी 6 हो गया। 6 से इसे काट दीजिए आप 12 को 2 बार, तो 22 इंटू 7 कर दीजिए, 7 इंटू 22, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब 154 आ जाएगा। आराम से चेक करो, और किसी बच्चे कोई भी डाउट हो पूछ लो। चलिए 154 आ रहा है, बढ़िया। अब माइनस कर दीजिए कृपा करके, यानी यहाँ पे हमारे पास जो बड़ा सिलेंडर है उसकी जो वॉल्यूम है वो आपका 770 है, और ये जो फिगर बन रहा है अंदर वाला उसकी जो वॉल्यूम है वो 154 है। इसकी आप माइनस कर दो तो रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगी, यानी जो रिमेनिंग बचा हुआ पानी वो आ जाएगा। आराम से आप माइनस कर दो। माने जी 154 जो आंसर, वो आंसर नहीं है, वो सिर्फ इसकी वॉल्यूम है अंदर वाले फिगर की, ठीक है। अभी हमें ये बताना है कितना पानी बचेगा, यानी जब हम इस फिगर को इस बड़े सिलेंडर में डाल देंगे तो कितना पानी बचेगा। तो आप जो है बड़े सिलेंडर की वॉल्यूम में से ये जो फिगर आई है उसकी वॉल्यूम को माइनस करो, तो अब हमारे पास आएगा, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है पानी के अंदर वो कितनी लेफ्ट होगी, जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे। हमारे पास क्या था, ये तो हमारे पास सिलेंड्रिकल टब है, यानी मेन जो टब है उसकी वॉल्यूम हमारे पास 770 दे रखी है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास ये रहा, जो हमने फिगर इसके अंदर डाला है वो हमारे पास 154 है, तो 154 आ गया। इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा, शीतल जी ने सही बताया, 616 आएगा। और किसी बच्चे को भी डाउट हो बताना। तो हमारे पास जो है 616 सेंटीमीटर क्यूब जो है उतना पानी बचा होगा इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक है। मैं सिर्फ होमवर्क है, आप इसकी फोटो ले लो आराम से, मुझे बाद में इसका आंसर बताना। इसमें क्या बोलना चाह रहा है हमसे कि एक सॉलिड वुडन टॉय है हमारे पास, चलिए खिलौना है बच्चों का, इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाई ए कोन, यानी हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर कोन लगा हुआ है एक, इस तरीके से। अब देख लो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास एक वुडन टॉय है जिसमें क्या है, एक कोन लगा हुआ है, ठीक है, किसके ऊपर, हेमिस्फेयर के ऊपर, और इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। और कितना दिया हुआ है रेडियस आपको, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। और जो टोटल वुड है यूज्ड इन मेकिंग द टॉय इज, यानी जो टोटल वुड हमें दे रखी है वो ये दे रखी है, टोटल वुड यानी बेसिकली वॉल्यूम दे रखी है, हमें याद रखना, मैंने हिंट दे दी है, ये हमारे पास वॉल्यूम दे रखी है। यानी जो टोटल लकड़ी लगी है बनाने के लिए इस टॉय को वो कितनी लगी है, 1665/6 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब आपसे ये बोलना चाह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, यानी जो टॉय है टॉय की आपको हाइट बतानी है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है टॉय का, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, याद रखिएगा नीचे वाला पार्ट, इसको जो है ये पेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इस हेमिस्फेरिकल पार्ट को ये पेंट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि उसको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, यानी टोटल कॉस्ट क्या आएगी। अगर जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है पेंटिंग की वो 10 रुपए है। तो आपको समझ में आ गया, इसमें आपको दो चीजें बतानी है, एक तो जो टोटल हाइट बतानी है टॉय की, पहली चीज, और दूसरी चीज ये बतानी है कि अगर हम इस हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करना चाहते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। और यहाँ पे रेट क्या दिया हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 10 रुपीज आएगी। तो रेट याद रखना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 रुपए का है, तो अगर मैं इस पर पेंट करना चाहता हूँ हेमिस्फेरिकल पार्ट पे तो कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को भी डाउट हो बता दीजिएगा।